तो पंडित जी क्या है माहौल चुनाव का, क्या लग रहा है देश में? सरकार तो बनेगी बीजेपी की। ये अलग सवाल है कि वे जो 400 पार बोल रहे हैं ना हो, लेकिन कम से कम 300 सीट तो मिलने ही जाना है। बीजेपी को अकेले की एनडीए? नहीं, एनडीए को। तो इसका मतलब बीजेपी वही 270-72? हाँ, 70 बहुत बहुमत। तो घट गई 30। हाँ, घटेगी, क्यों नहीं घटेगी? कि घटने का कारण क्या? अब देखिए, एक तो अलायंस जो इंडिया का अलायंस बना है, उसके मत इकट्ठे होंगे हैं? और निचले स्तर पर देखिए भ्रष्टाचार। मैं बीजेपी का भी हूँ, आरएसएस से हूँ, बहुत दिनों तक हमने काम किया है, लेकिन निचले स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है। मैंने हमारा कॉलेज रामानुज संस्कृत महाविद्यालय में मैं अध्यापक रहा हूँ। वहाँ 16 तक 90 लाख रुपया यूजीसी से आया। स्वतः मैंने नरेंद्र मोदी जी को यहाँ पीएमओ में वहाँ भेजा पत्र। वहाँ से यूजीसी के सचिव को इंटरनेट पर लेटर लिखा गया कि ये भेजा जा रहा है, कृपया इसकी जांच करें। 2 महीने बाद जब हमने चिट्ठी लिखा तो यूजीसी ने लिखा कि आपका प्रार्थना पत्र ही नहीं प्राप्त है। अब सोचिए, प्रधानमंत्री कार्यालय का जो पत्र सचिव यूजीसी को जा रहा है, और उसका विभाग कह रहा है कि आपका प्रार्थना पत्र नहीं है, ही नहीं है, शिकायती पत्र नहीं मिला। आप आरएसएस से भी हैं? हाँ, बहुत दिन तक हमने काम किया है। अच्छा, लोग कह रहे हैं, अभी कह रहे थे जेपी नड्डा जी एक दिन कह रहे थे हमको आरएसएस की जरूरत। ऐसा देखिए, अटल जी थे, सरकार बनी, आरएसएस का हमेशा कैडर उसी का है। ये जो देख रहे हैं कि कांग्रेस से और सपा से बसपा से भाग भाग लोग आ रहे हैं, ये मौसमी है। वास्तव में कार्यकर्ता तो काम वही करते हैं। सांस्कृतिक इस चुनाव में लगा है ना? लगा है, लेकिन कुछ गतिविधियाँ समझ में आ नहीं रही है। गतिविधियाँ समझ में आ नहीं रही हैं। क्या चाहता है आरएसएस? अब जब आप उसकी उपेक्षा करेंगे किसी स्तर पर, या आपका नेता जो है कहेगा कि उसने आज तक ऊपर पहुंचाया, 10 वर्ष जो रहे ही, किसका देन है? उसके कार्यकर्ताओं की देन है। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। समझे? यहाँ से 7 बार लड़े जो है विधायक श्यामदेव राय चौधरी। नगवा में जो बूथ था उसका हम एक यादव थे, तो कार्यालय के हम लोग प्रभारी हुआ करते थे। यहीं 80 पर लोग क्या करते थे कि बीजेपी वाले पर्चियाँ जो है 200 पर्ची में ऊपर और नीचे लिख देते थे, या बीचवा में सादा रहता था। मैं कॉलेज से आता था तो शाम को ही सब्जी की दुकान है। अच्छा, समझ गया। बीजेपी का कार्यकर्ता कोटा पूरा करता था, आप लोग असली मेहनत करते। वो मेहनत इस बार हो रही है? हो रही है, वो भी हो रही है। चलिए जरा उस दुकान में चलता हूँ। 80 की चाय की दुकान पर आ गया हूँ। आपने देखा, आज मैंने आपको अलग अलग राज्यों के लोग जो बनारस में मुझे टकरा गए सड़क पर, उन लोगों से मैंने बातचीत की। तो अब एकदम से चुनाव अंतिम चरण पर है और पूर्वांचल की 6-8 सीटों पर बड़ा भयंकर संघर्ष है इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी में। पिछली बार बनारस और चंदौली की सीट बीजेपी ने जीती, जबकि गाजीपुर, घोसी जो चुनाव होने हैं, बलिया की सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती, गाजीपुर, घोसी और जौनपुर 3 सीटें हार गई। तो इस बार समीकरण उसी तरह के होंगे, या पूर्वांचल एक बार बीजेपी को फिर चौंकाएगा या इंडिया गठबंधन मात खाएगा। इन्हीं सब बातों पर बनारस के लोगों से बात करते हैं। बनारस का नतीजा घोषित भले न हो, लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि नतीजा क्या होगा। बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, अजय राय लड़ रहे हैं पूर्वांचल की 7-8 सीटों पर। अभी जब चुनाव होंगे 14 सीटों पर, तो वहाँ मुकाबला खड़ा देखने को मिल रहा है। तो मैं जानने के लिए आया हूँ कि पहले चरण से लेके चुनाव भैंस
मंगलसूत्र से लेके अब मुजरा तक का, बिहारी, गुजराती, मतलब हर चुनाव देखते में ये लग रहा है कि पिछले चुनाव से ज़्यादा भाषाई मर्यादा आने वाले चुनाव में गिरती जा रही है। इसका कोई असर या उसकी कोई चर्चा जनता में भी है? अवश्य जनता में चर्चा है कि एक प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है, वह अशोभनीय है। प्रधानमंत्री का एक लेवल होता है, उसको अपने लेवल पे भाषण देना चाहिए। और हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, विपक्ष भी प्रयास कर रहा है, प्रधानमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा बचा के चुनाव तो नीचे गिरती जा रही है, मानेंगे? चुनाव का स्तर गिरता जा रहा है, प्रचार का स्तर गिरता जा रहा है। अब ये चुनाव बहुत कड़ा हो गया है। अभी तक तो एक तरफा चुनाव चला शुरू से, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है वैसे वैसे विपक्ष मजबूत होता चला जा रहा है। कागज पर की ऐसे धरातल पे। और कल का आप रोड शो देखे होंगे टीवी के माध्यम से, ऐसे भी देखे होंगे प्रियंका गांधी का, एक प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ था यहाँ से। उससे आप आकलन स्वयं लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ। वोट पे आए ना आए वो बात की बात है। ये वोट पे ये परिवर्तित तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सीट पर भी संघर्ष है? हाँ, संघर्ष है इस बार। जो आशा था 10 लाख वोट से वो उनको जीतेंगे, अब जीतेंगे वो, इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन वोट कम मिलेगा, मार्जिन बहुत कम हो जाएगी। पूर्वांचल की बाकी सीटों पर जो 14 सीटों पर इस बार लड़ाई ज़्यादा हो गई है इनकी, जो हर सीटों पर इनको करारा संघर्ष करना पड़ेगा इनको। जो कारण क्या? कारण ये है कि इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई विजन जनता को दे नहीं रहे हैं। ये विजन, ये विपक्ष वालों ने बहुत विजन रखा है। विपक्ष का जो विजन है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ों में बात कर रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। 5 किलो राशन ये दे रहे हैं, 4 चरण बीत गया तो विपक्ष वाले का 10 किलो देंगे, यही विजन है। आप किसी को बेवड़ा बना रहे हैं 5 किलो राशन दे करके, 10 किलो दे देंगे हैं, और अभी जब आएंगे तब न देंगे। लीजिए, कह तो ये रहे हैं 5 किलो में बड़ा बन रहा है, 10 किलो में। भाई आप कहेंगे तो हम नहीं कहेंगे, ये चुनाव प्रचार है, ये जुमला वो भी दे रहे हैं, जुमला हम भी करेंगे। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मेरा किसी पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप बोलेंगे तो हम भी तो बोलेंगे। कोई लिखित वो दे रहे हैं कि हम इतना देंगे, इतना करेंगे। चुनाव का एक होता है, आप भी बहुत लोगों को देखे होंगे, बहुत से प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते थे पहले के ज़माने में। अब आज के ज़माने के प्रधानमंत्री को देखिए, अच्छा, अगर आप इतना विकास किए हैं तो आप गली गली घूम क्यों रहे हैं?